हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। देखो जो हमारा डेरिवेशन था इसके पहले हमने क्या किया था, जितने थ्योरी पार्ट्स थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, जो डेरिवेशन था, जो तीन फॉर्मूले थे मोशन के, उसी तीनों फॉर्मूले का डेराइव करना है। मतलब कैसे कैसे वो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास और वो हमको कैसे लेकर आना है। वो हम अगर मान लो डेरिवेशन अगर आ जाए कहीं कि मोशन के तीनों फॉर्मूले हैं उसको डेराइव करो, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम आज सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन देखो कह रहा है कि डेरिवेशन ऑफ अ मोशन फॉर्मूला। अब डेरिवेशन ऑफ अ मोशन फॉर्मूले में हमको पता तो होना चाहिए कि मोशन का फॉर्मूला है कौन कौन सा। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है, जो देखो यहां पे हमने लिखा है, वो क्या है कि एस यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा पहला फॉर्मूला ये है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें यही सब का यूज होगा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीन फॉर्मूले हैं। अब ये तीन फॉर्मूले आए कहां से, उसके बारे में हमको जानना है और इसी फॉर्मूले को डिराइव करके लेकर आना है कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आया कैसे। ठीक है, चलो तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो इन तीनों फॉर्मूले को हमने यहां लिख दिया है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्या, डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में करेंगे केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमारा क्या कह रहा है कि हमारा फॉर्मूला है u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया कहां से, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें तो इस डायग्राम को देखो जरा एक बार। जितने भी हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे वो सारे के सारे सिर्फ इसी डायग्राम का बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ ये डायग्राम समझ लो, उसके बाद हमारा सब कुछ इजी हो जाएगा। अब जरा देखो, अगर हम देख रहे हैं तो क्या है हमारे पास, यहां से O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या है, O से A तक का डिस्टेंस अगर हम कहें, चाहे A से O तक का डिस्टेंस कहें, तो हमारे पास कितना है, U है। ठीक, और वही देखो O से E तक का डिस्टेंस, देखो यहां पे O से E तक का डिस्टेंस कितना है, या फिर ऐसे लिखो तुम, O से A तक का डिस्टेंस ये है और O से E तक का डिस्टेंस हमारे पास है V। अब जरा देखो तो सेम ये लाइन जो टाइम ग्राफ है, जो टाइम है वो क्या है, उसी के पैरेलल तो ये भी है। ठीक है, जब पैरेलल है तो जो ये डिस्टेंस होगा O से A जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारे पास C से D का होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, O से A का जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो हमारे पास C से D तक का भी है। ठीक, अब देखो सेम हमारे पास क्या है, O से E तक का जितना डिस्टेंस है ये भी इसी के पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे कि जो O से E का डिस्टेंस है वही तो हमारे पास से B से D का डिस्टेंस है। तो वही तो हमारे पास डिस्टेंस है B से D तक का। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे अगर डायरेक्ट समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो जरा देखो कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां तक की है u। ठीक है, अब सेम इनिशियल वेलोसिटी u जो है इस पे चले जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है हमारे पास यहाँ पे, और वो सिंपल सा चले जा रहा है। दोनों को सॉलिड लाइन नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि हमको इसकी जरूरत अभी ज्यादा नहीं है। ठीक, अब ये चला जा रहा है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम u कह रहे हैं और पूरे डिस्टेंस को हम v कह रहे हैं। मतलब इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी जो यहां से यहां तक की है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहां से यहां तक की है। ठीक है, तो अब देखो जब हम इधर की तरफ चलें तो ये फिक्स्ड है, कहीं नहीं है। तो फिक्स्ड नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या पता चले कि ये जितना डिस्टेंस है वो भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब ये भी u होना चाहिए और ये भी हमारे पास v होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये हम कर लिए तो हमारे पास जितने भी नेमिंग किया है हमने वो सिर्फ हम अपने तरफ से किए। ठीक है, कि हमको डिस्टेंस पता चले कि हम कहां से कहां तक को क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमको ये पता चल गया, इतना हो गया। अब एक बात बताओ कि अगर हम देखें कि हमको क्या निकालना है एग्जैक्ट, अगर हम बात करें इसके लिए, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है तो वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो मतलब एक्सेलरेट कहां करेगा, इसी वाले के लिए एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट कर रहा है मतलब हमारे पास क्या एक्सेलरेशन जो है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए
यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाए तो हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। कि जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता कैसे चलेगा, तो हम कैसे करेंगे, जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चलेगा तो कैसे पता लगाएंगे हम उसके लिए। तो जरा देखो कि अगर मान लो हमको पूरा डिस्टेंस पता है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, तो हमको ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लें तो हमारा निकल जाएगा। तो देखो जरा पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास v, और ये वाला डिस्टेंस कितना है u, ठीक है। तो हम अगर v में से u माइनस करें, या फिर अगर v की बात ना करें अभी, सिर्फ अगर हम v इसकी पूरी की बात करें तो पूरा डिस्टेंस क्या है, पूरा डिस्टेंस है bd, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये है cd। तो अगर हम bc की बात करें, सिर्फ bc की, तो bc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल में से मतलब bd में से हम क्या माइनस कर लेंगे, अगर bc को माइनस कर लें BC को, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। हमको वही तो निकालना है, और उसी को हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन के फॉर्म में लेकर चले जाना है, ठीक है। तो देखो जरा, अब हम उसकी बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो BC, अब इसको ऐसे लिखते हैं, BC इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल है BD और माइनस का हमारे पास क्या है CD। इतना हमको पता चल गया। अब जरा देखो कि हमारे पास BD क्या है, BD टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जरा देखो यहाँ पे, यहां से पूरा डिस्टेंस हमारे पास है क्या, V माइनस, ठीक, V माइनस। अब एक बात बताओ, जब V माइनस का है और हमारे पास सेकेंड वाला डिस्टेंस क्या है U, तो U हो गया, और इधर हमारे पास क्या बचा भाई, BC, ठीक है। अब इसको यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो जब यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना आया, ठीक। अब हमको निकालना है किसका है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन कैसे हमारे पास कर रहा है, हम एक्सेलरेशन जब पढ़ाए थे तो क्या था हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो था हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो देखो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस के अगर अकॉर्डिंग हम निकालें तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन पर यूनिट, जो हमारे पास टाइम का मल्टीप्लीकेशन है वो इधर आ जाएगा। तो मतलब जरा देखो कि अगर BC हमारे पास ये है तो हमारे पास हमको ये पता करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, A इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, तभी तो हमारा ये डिस्टेंस पता चलेगा, ठीक है। हमको सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। तो मतलब अगर इसकी बात करें तो एक्सेलरेशन को अगर हम टाइम से माइनस कर, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो हमको डिस्टेंस पता चलेगा। तो मतलब ये कि BC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BC के लिए क्या, A से A इंटू टी, A इंटू टी, ठीक है, A इंटू टी लिख सकते हैं। मतलब ये कि V माइनस U को ऐसे ही रहने दो, आ गया हमारे पास। अब जरा देखो T जो है वो क्या है, अभी देखो इसका जो जरूरी है कि हमने क्या लिखा, BC इज इक्वल टू 80 लिखा, ये ऐसे साइड में एक ब्रैकेट में लिख लो। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, जब एक्सेलरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमको पता था क्या था कि जो हमने जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो कवर करेगी। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो जो वेलोसिटी है उसमें से अगर जो हम निकालेंगे तो डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन में टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 80 हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये निकल गया। अब देखो हमको निकालना क्या है फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला निकालना है V इज इक्वल टू U प्लस 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80। अब देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको क्या, सेकंड जब इक्वेशन निकालेंगे तब तक के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसको यहीं रहने दो। आगे हमारे पास देखो, तो अब 80 तो हमारे पास पता चल गया। तो अब जरा देखो U इधर किधर है, माइनस में, नेगेटिव में है ना U, देखो जरा ध्यान से, U इधर किस में है, नेगेटिव में। जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, 80 ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का U इज इक्वल टू V। आया कुछ समझ में, हाँ तो क्या हमारा फॉर्मूला निकल तो गया। कैसे, तो V को पहले लिख दो, V इज इक्वल टू U प्लस और 80 है तो पहले U को लिख लो प्लस 80 को लिख लो। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा बन गया फॉर्मूला। कैसे बना हमारे पास, जो हमको सिर्फ क्या करना है, BC की वैल्यू पता करनी है। तो VC की वैल्यू पता कैसे चलेगी, हमको एक्सेलरेट कर रहा है ना, मतलब हमको उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। मतलब हमारे पास क्या है, जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे क्या लिखेंगे, BC के लिए हम क्या रख देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 80 रखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां से हमने डिस्टेंस पता लगाया। जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो U इधर माइनस में है
माइनस को इधर भेज दिया हमने, प्लस में आ गया, और जब प्लस में आया तो इसको हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग सजा दिया इसको। जब अकॉर्डिंगली सजा दिया इसको तो हमारे पास फॉर्मूला बन के तो आ तो गया, क्या निकल गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा निकल गया। अब देखो, अब चलते हैं हम सेकंड फॉर्मूले पे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले के लिए अभी जब निकला यहां से तो हमको चाहिए क्या, अब थोड़ी स्पेस चाहिए, तो सिर्फ हम ये मिटाएंगे, इतना पोर्शन, ये वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जब इतना पोर्शन निकालेंगे, इतना पोर्शन जब हम हटाएंगे तब उसके बाद चलेंगे हम इसके सेकंड वाले। देखो अब सेकंड पार्ट पे करते हैं, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, अब हम यहां से चलेंगे सेकंड पार्ट पे। देखो तो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, अब सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड पार्ट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो जरा, s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमको ये निकालना है, अब ये वाला फॉर्मूला निकालना है, सेकंड फॉर्मूला। तो सेकंड फॉर्मूले के लिए जरा देखो, हमको क्या कह रहा है, s निकालना है, s निकालना मतलब हमको पूरा का पूरा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकालना है। मतलब क्या, अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको डिस्टेंस कवर निकालना है कहां तक के लिए, यहां तक के लिए। मतलब जरा देखो कि अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस निकलेगा तो s जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो इसको, तो s जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय। अब एरिया कवर्ड बाय किसके लिए, अब देखो जरा यहां बात करते हैं हम इसकी, तो देखो जरा ये देखो, एक जरा सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, ये देखो ये क्या बन रहा है, जरा देखो यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब देखो यहां पे ये हो गया हमारे पास, क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी तो एक है, जरा देखो यहां पे, इसके अलावा ये भी तो हमारा कवर हो रहा है, देखो जरा इसके लिए, तो मतलब ये और ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया प्लस हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया कवर्ड बाई जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल प्लस एरिया कवर्ड बाई, एरिया कवर्ड बाई ट्राइंगल, एरिया कवर्ड बाई ट्राइंगल। अब देखो जितना एरिया कवर किया है रेक्टेंगल और जितना एरिया कवर किया है ट्राइंगल, वही तो हमारा पूरा डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ठीक है। तो जरा देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो एरिया, तो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ b हो गया, प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ट्राइंगल कई तरह के होते हैं, लेकिन जब यहां देखेंगे तो जरा ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है मतलब ये 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा और ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा हमारे पास। तो देखो जरा, अब कह रहा है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारा क्या होगा, लेंथ यही होगा ना हमारे पास यहां से यहां तक का, तो लेंथ जब यहां से यहां तक का है तो मतलब यहां से यहां तक का टाइम, देखो डिस्टेंस क्या है हमारे पास t, तो हम इसके लिए रखेंगे l इज इक्वल के लिए रखेंगे t मल्टीप्लाई बाई b। विड्थ कितना है हमारे पास, विड्थ यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का देखो जरा क्या है, वो हमारे पास है u, निकल गया, और प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 रख देंगे, और अब रखेंगे बेस मल्टीप्लाई बाई बेस। तो बेस कितना है, जरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये एक दूसरे के पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस तो यहाँ से का भी होगा, क्यों, क्योंकि जब ये डिस्टेंस इतना है तो ये भी डिस्टेंस तो इतना ही होगा, तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगा कितना, t हो गया, और इनटू हाइट। अब हाइट जरा देखो, हाइट हमारे पास क्या है, इसके लिए यही तो हाइट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक के लिए हाइट के लिए हमने क्या लिखा था, इसलिए हमने बोला था कि इसको हम याद रखेंगे क्या, कि BC जब हम कभी भी क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AT, फर्स्ट इक्वेशन से ही जब हम आए थे, ठीक है। तो जरा देखो BC हाइट के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, a इंटू टी, ठीक है। तो इसको मिटा दो अभी यहाँ पे, अब जरा सबको कैलकुलेट कर दो, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, u इंटू टी, ut प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो a अगर मल्टीप्लाई करना दूसरा कोई नहीं है तो a t इंटू टी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, समझ में आया कुछ, देखो फॉर्मूला बनकर रेडी, इतना इजी फॉर्मूला बनकर रेडी। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, कैसे बन गया है हमारे पास, s तो इज इक्वल टू था हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन के आ गया क्या, ut प्लस
अब 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो 1/2 ऐसे ही रह जाएगा। अब a हमारे पास दूसरा नहीं है, तो a मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, और हमारे पास जब t इंटू टी मल्टीप्लाई करेंगे तो t का स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया, रेडी हो गया। सेकंड फॉर्मूला भी हमारा आ गया। कैसे निकला? तो देखो एरिया कवर्ड बाई जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके द्वारा जितना एरिया कवर हुआ उसी एरिया को हमने निकाल दिया, वो हो जाएगा हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ये बात हमेशा याद रखना, ये जो b है, ये b, ये 80 रखना है सेकंड पार्ट के लिए। जब फर्स्ट पार्ट में करेंगे तो वो हमेशा याद रखना कि bc के लिए क्या रखना है, हमको 80 रखना है। वो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, और वो भी 80 हमारे पास किस में पुट हो गया, h हाइट के लिए, ट्राइंगल वाले के लिए। ठीक है, अब चलो अब इसके थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं कि थर्ड इक्वेशन कैसे बन के आया। ठीक है, अब देखो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास कि थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसमें भी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो एरिया कवर्ड होगा इसमें भी। ठीक है, तो जरा देखो तीसरे वाला इक्वेशन के लिए हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह से हमने वर्टिकली सोच लिया। अब जब वर्टिकली सोच लिया मतलब क्या, दो एरिया ट्रायंगल बन रहा था, एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा था, एक ट्रायंगल का एरिया बन रहा था, दोनों से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन निकाल लिया। मतलब हमारे पास अब क्या है, जो सोचने का लेवल है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो ट्विस्ट करेंगे तो जरा देखो, अगर मान लो हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ऐसे एरिया दिख रहा है। अब मान लो कि अगर इसी ऐसे हैंड को, मतलब मान लो कि अगर हम क्या ऐसे सीधे हैं तो हम ऐसे देख रहे हैं, अगर वही हम ऐसे हो जाए, मतलब अपने शरीर को ऐसे से ऐसे चेंज कर ले, तो जरा देखो ऐसे से अगर हम ऐसे चेंज कर रहे हैं मतलब हमारे पास कुछ शेप क्या दिखेगा, ऐसे वाला दिखेगा। ठीक है, तो जब वैसे वाला शेप दिखेगा मतलब क्या करेंगे हम, अगर थोड़ी देर के लिए इस वाले लाइन को इग्नोर करें, इस वाले लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, जरा देखो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा। ठीक, अगर इसी को हम ऐसे देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम उसी को अगर ऐसे देखें तो हमारे पास कैसा दिखेगा, जरा देखो, बनाओ दिमाग में लगाओ कैसा बनेगा हमारे पास। मतलब अगर ऐसे देखें तो हमारे पास ये वाला अपर पार्ट आ जाएगा, मतलब ये ऐसा अपर पार्ट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जब ये अपर पार्ट आया तो जरा देखो, ये तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये जब ऐसे आएगा तो मतलब ये ऊपर जब चला गया तो ये वाला तो स्ट्रेट लाइन है, और हमारे पास ये कुछ ऐसा है, फिगर कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब जब नेमिंग करें तो देखो जरा, हमारे पास O तो यहां चला गया, अब A यहां चला गया, B ये है और D ये है। हमारे पास क्या बन गया बता, देखो जरा, देखो देखो देखो, हम क्या पढ़े थे जब हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था हमारे पास, जब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था उसमें क्या था, दो अगर साइड्स पैरेलल हो और दो साइड अनपैरेलल हो तो हम क्या कहते हैं उसको, ट्रापेजियम। तो जब एरिया ऑफ ट्रापेजियम देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रापेजियम। ठीक है, जब देखो ट्रापेजियम बन गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, तो जो S होगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो हमारे पास, जब एरिया ऑफ ट्रापेजियम का बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है। देखो जब एरिया ऑफ ट्रापेजियम की बात करें तो 1/2 तो होता ही होता है हमारे पास, तो 1/2 इंटू हमारे पास एक और क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई बाई क्या होता है भाई, हाइट। तो हाइट तो हमको पता है ना ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई बाई हाइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ट्रापेजियम के एरिया का, तो हमारे पास जो S होगा वो क्या होगा, सम ऑफ, देखो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो अब देखो हमारे पास नीचे जगह नहीं बच रहा है, तो हम एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, तो 1/2 का तो 1/2 होगा इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा है भाई, ये वाला और ये वाला, तो सम ऑफ पैरेलल मतलब O से A और प्लस हमारे पास B से D, यही है, और मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब हाइट की बात कर रहा है ये वाला O से D, तो O से D हमारे पास इसमें हाइट हो गई। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस फिगर को हटा रहे हैं, और इस फिगर को हटा के हम दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसी का पार्ट ऊपर करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ गया, तो एरिया S इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ये याद रखना,
तो हमारे पास इसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू हमारे पास आया क्या था ओ ए प्लस बी डी इंटू हमारे पास क्या आया था ओ डी, ये आया था। ठीक, तो अब इसको भी मिटा रहे हैं, क्यों? देखो इसी को हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे ऊपर लिख दिया क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह चाहिए। अब देखो जरा, अब हम इसकी बात करें तो फिगर हम यहाँ लेकर आते हैं। हमारे पास फिगर कुछ ऐसा ही था, ये ओ ए बी डी, ये फिगर था हमारे पास। ठीक है, तो अब इसकी बात करें 1/2 तो हमारे पास 1/2 रहेगा, यहाँ एस के लिए 1/2 तो 1/2 रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई, अब जरा देखो ओ से ए, ओ से लेके ए तक कहाँ गया, ओ से लेके ए तक हमारा क्या था भाई, डिस्टेंस ओ से ए तक। जरा ऊपर हमने लिखा भी था फर्स्ट इक्वेशन में, वो क्या था, ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या था, यू, और प्लस, अब प्लस हमारे पास क्या था, बी से डी। अब बी से लेके डी तक हमारे पास फॉर्म क्या है, यहाँ पे बी से लेके अगर डी तक की बात करें तो हमारे पास क्या था, वी आ गया हमारे पास। अब जरा देखो इसकी मल्टीप्लाई बाई ओ डी, ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक हमारे पास क्या था, टी, टाइम टी था। ठीक है, अब जरा देखो अगर हम बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू, तो 1/2, तो 1/2 जो था 2 इधर डिवाइड में है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और हमारे पास बचा क्या, u प्लस, या फिर इसको ऐसे रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो, 1/2 को 1/2 ही रहने दो, 1/2 और डिवाइडेड बाई u प्लस v और t। अब देखो, अब एक बात बताओ, जो t था, जब फर्स्ट इक्वेशन हमने बोला था याद रखने के लिए, और वो इक्वेशन क्या था हमारे पास कि अगर हम बात कर रहे थे at इज इक्वल टू v माइनस यू, मैंने बोला था ना एक इक्वेशन हम यहां लिख सकते हैं, तो एक इक्वेशन हम बोले थे कि याद रखना इसके लिए क्योंकि तीसरे इक्वेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जरा देखो कि अगर हम बात करें इसकी, तो ये इसमें क्या दिख रहा है हमारे पास, at इज इक्वल टू v माइनस यू, अगर a को ले के इधर कर दें तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस t के लिए इसकी वैल्यू हम ये रख रहे हैं। ठीक है, तो जरा ये जो t था उसके लिए हमने वैल्यू क्या रख दिया, हम ये वाला वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लेकर आए, कहां से लेकर आए, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आ गया, आया कुछ समझ में, नहीं आया, चलो फिर से समझा देते हैं, नहीं आया तो देखो हमारे पास क्या है, जब फर्स्ट इक्वेशन हम बता रहे थे वहां क्या था, हमारे पास था BC इज इक्वल टू v माइनस यू, और BC के लिए हमने क्या किया था पुट करने के लिए, AT पुट करने के लिए बोला था, तो हमारे पास BC के बदले यहाँ क्या आ गया था, AT आ गया था। हमने बोला था कि ये इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको याद रखना है। ठीक है, तो जब याद रखना है तो मतलब क्या, अगर t अगर इधर है तो t हमको सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो a इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब यहाँ a आ गया, मतलब यहाँ से t हट गया। ठीक है, तो देखो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यू हम कहां पुट कर रहे हैं, हमने यहां पुट कर दिया। ठीक है, तो जब हमने यहां पुट कर दिया तो क्या आ गया, s इज इक्वल टू, तो देखो अगर 2 को इधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास v/2 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब दोनों के लिए देखो तो u प्लस v, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन t इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2t। अब जरा बताओ कि हम चाहे u प्लस v लिखें या फिर v प्लस u लिखें, कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा। तो हम इसको लिए क्या कर देंगे, हम इसके लिए अब हम यहां लिख देंगे v प्लस u। ठीक, तो पैरेलल साइड है तो चाहे इसको ऐड करो, इसको पहले ऐड करो या इसको पहले ऐड करो, इक्वल तो पड़ेगा ही, ऐड तो करना ही है दोनों को। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख दिए। अब जरा देखो 2t जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो s इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t मल्टीप्लाई आएगा 2st। अच्छा एक सेकंड, अच्छा सॉरी, यहाँ t नहीं होगा, t की वैल्यू हमने क्या किया था, v माइनस यू अपॉन a था ना, ये a आया था, तो यहाँ पे a होगा ना, और यहाँ पे t के बदले a होगा। ठीक, तो यहाँ 2 के बदले यहाँ a हो जाएगा। ठीक, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, t को हमने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, तो अब जरा देखो हमारे पास ये हो गया 2as, 2a को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इधर, 2as हो गया। अब जरा बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे क्या, एक a प्लस, देखो a इंटू बी, या फिर ऐसे था, रुक जा, फॉर्मूला था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या देखो जरा इस पे फॉर्मूले पे कुछ याद आ रहा है,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास कितना है, यू का स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। और किस फॉर्मूले से लिखा हमने इस वाले फॉर्मूले से लिख दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जरा देखो वी यू स्क्वायर इधर किधर है, माइनस में है, तो जब माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में होगा तो इधर क्या बचेगा, ओनली वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर आके यू स्क्वायर प्लस में बन गया, इधर जब इसका इधर करेंगे, इसको जब हम इस साइड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यू स्क्वायर और प्लस का 2as, और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, हो गया फाइनल। कैसे कैसे करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि हम कैसे डिस्टेंस को कवर करें, कैसा एरिया कवर हो रहा है। तो हम ये देखो फर्स्ट टाइम में क्या किया था, हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल को ले लिया था। तो जब रेक्टेंगल और ट्राइंगल को लिया था तो हमारे पास क्या हुआ था, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया था। अब इस टाइम हमारा पास हमारा क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया। सेकंड टाइम में अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये ट्रेपेजियम बन गया। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या एक ही सिर्फ ट्रिक है, क्या है कि जो हमारे पास ये t है, उस t के लिए हम क्या पुट कर रहे हैं, v माइनस यू बाई ए। वो कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। जब हम फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट इसके लिए बना रहे थे इक्वेशन, उससे हमने क्या किया, इसको पुट किया, इसको कैलकुलेट किया, और जो आया हो हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो ये हो गया फाइनल। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो पहले हम इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, जो एक्सरसाइज के बीच बीच में एग्जांपल्स क्वेश्चन जो हैं उसको करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो